एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है और ये नोटिस है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से। और जैसा कि आप लोगों के पास पेमेंट करने के ऑप्शन आ रहे थे और आप लोग कंफ्यूज थे कि मैम हमारा यहाँ पर पेमेंट होगा नहीं होगा, क्योंकि हम पेमेंट कर दें और हमारा एडमिशन फिर ना हो, तो इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। तो अभी आप लोग क्लियर हो जाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम हम पेमेंट करें ना करें, कैसे क्या कैसे, हमारा हमने पेमेंट कर दिया है लेकिन आगे चांस बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि एक सीट पर 5 बच्चों को यहाँ पर मेल भेजा गया है पेमेंट करने के लिए। सो बहुत सारी चीज़ें थी। जो ये 5x वाला सीन है उसके बारे में थोड़ा समझा दूंगी, प्लस इन्होंने अपनी लिस्ट को आउट किया है। और जो ये लिस्ट है बेसिकली वो लिस्ट हमारी यहाँ पर 1.1 करके है। ये प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है और इसमें जितने बच्चों के नाम आए हैं उन सारे बच्चों के पास यहाँ पर गया होगा पेमेंट का ऑप्शन। और अगर आपके पास पेमेंट का ऑप्शन गया है और आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो आप यहाँ पर कोशिश करना, इंतज़ार कर लो। और अगर आप सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मैम मैंने पेमेंट कर दिया है लेकिन इस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, ऐसा मुझे लिख के भेज देना। दूसरी बात, अगर आपका इस लिस्ट में नाम है और आपने पेमेंट कर दिया तब भी आप लिख के भेज देना कि मैम हमारा नाम है, हमने पेमेंट कर दिया। हम आपको आगे का प्रोसीजर बताएंगे। सो अभी हम यहाँ पर कुछ डिस्कस करने वाले हों जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो थोड़ा सा सुन लीजिएगा। तो ये 1.1 मेरिट लिस्ट आउट हुई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से। यहाँ पर 3-4 लिस्ट आउट होती हैं, तो उसके लिए इंतज़ार कर लेना। सबसे पहले जो ये लिस्ट है इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सबसे पहले ये पढ़ लेना, ठीक है। ये पढ़ लेना कि जो भी यहाँ पर रिज़ल्ट वगैरह है जीपैट का, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ लेना कि 3 दिन बाद यहाँ पर इसका पूरा रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब हम इस लिस्ट के बारे में देख लेते हैं। ये जो हमारी लिस्ट अवेलेबल है, इस लिस्ट में देखोगे तो इतने सारे बच्चों के नाम आए हुए हैं। अब मैं इनको बता देना चाहती हूँ कि ये जो बच्चों के नाम हैं इनको कब क्या कैसे प्रेजेंटेशन देना है, मतलब कि कहाँ कैसे क्या प्रेजेंट रहना है। लिखा हुआ है ऑल द कैंडिडेट हुज नेम आर डिस्प्लेड हेयर आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द एडमिशन फीस ऑनलाइन लेटेस्ट बाय 23 जून। मतलब आपको 23 जून तक का यहाँ पर अप्लाई कर देना चाहिए था अपनी फ़ीस को। और ये 5x का मतलब होता है बच्चों कि इन्होंने एक सीट के लिए 5 बच्चों को मेल भेजे हैं पेमेंट करने के लिए, और वो 5 बच्चे मेल कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, तो वो बच्चों में सिलेक्शन किसका होगा, उन बच्चों में। सबसे पहली बात, कोई ज़रूरी नहीं कि 5 बच्चे पेमेंट करें ही, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सोचेगा कि एड्रेस में 5 है तो हम करें ना करें। लेकिन अगर बच्चों ने कर भी दिया है तो उनके डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते हैं, प्रिपेयर होते हैं, मार्क्स के अकॉर्डिंग उनके डॉक्यूमेंट देख ले जाते हैं। और अगर ये एक ही नंबर पे, क्योंकि एक ही नंबर पे 5 बच्चे होते हैं, तो इन सारे 5 बच्चों का फिर यूजी का रिकॉर्ड देखा जाता है। यूजी का रिकॉर्ड देखा जाएगा, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर आगे एडमिशन का प्रोसीजर दिया जाएगा। ये हो गया। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बच्चों के नाम की। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जितने बच्चों के नाम हैं अप्रॉक्सीमेटली उस हिसाब से कहीं ना कहीं देख सकते हो, कहीं ना कहीं इन्हीं बच्चों को पेमेंट करना है। जस्ट अ सेकेंड, कहीं ना कहीं इन्हीं बच्चों को पेमेंट करना है। और ये इनकी 1.1 मेरिट लिस्ट आई है। अभी इनका पूरी तरह से जो पूरा सिस्टम आया हुआ है वो हर एक प्रोग्राम के लिए इसमें आया हुआ है। हर एक प्रोग्राम की यहाँ पर लिस्ट अवेलेबल है। सारे के सारे अपना पहले नाम यहाँ पर चेक करना, उसके बाद यहाँ पर पंजाब जब आपको बुलाता है तब जाना है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखोगे तो इस हिसाब से पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। जितने बच्चों के यहाँ नाम है उन्हीं को पेमेंट करना है, जिन बच्चों के नाम नहीं है उनको पेमेंट यहाँ पर कैसे भी नहीं करना है। कोशिश कर लीजिएगा। और अगर आपने कर दिया है तब भी उसकी टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में क्लियर कर दूँगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा दिखा देते हैं कि जो इनका फर्स्ट ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल था वो बेसिकली जो रिवाइज्ड शेड्यूल इन्होंने बनाया था उस शेड्यूल में एग्जैक्टली था क्या। उस शेड्यूल में जैसा इन्होंने बताया था कि 19 को इनकी प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी, लेकिन एज सच इन्होंने 19 को तो अपलोड नहीं करी थी, ठीक है। उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है, चलो वो भी छोड़ दो। उसके बाद इनका जो सेकंड लिस्ट है वो भी आने का चांस है, उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं जो ये एम फार्मा की बात आई है। एम फार्मा वाले बच्चों के लिए जब भी कुछ भी अपलोड होगा उसके बारे में हम आपको तुरंत बता देंगे। एम फार्मा वाले जितने भी बच्चे हैं, आपका जो डिक्लेरेशन होगा वो जीपैट रिजल्ट के बाद में होगा, ठीक है। तो आप एम फार्मा वाले बच्चे थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 1.1 की मेरिट लिस्ट है वो अपलोड कर दी गई है। अब आप लोगों के पास जो मेल आए हुए हैं, आप सारे के सारे बच्चे यहाँ पर अपना ये चेक कर लेना कि आपका नाम यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं है। अगर आपका नाम यहाँ पर अवेलेबल है
तब आप आगे पेमेंट कर सकते हो, आगे आप प्रोसीड कर सकते हो। और जब आपको ये बुलाएंगे, आपने पेमेंट कर दिया होगा, फिर आपको जब ये बुलाएंगे आपको तब जाना होगा, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको ये क्लियरेंस दे दिया है कि जब आपको ये बुलाएंगे तब जाना होगा। अभी इसके पहले ऐसा कोई भी उसके रिगार्डिंग नोटिस नहीं आई है, आप खुद से देख सकते हो, ठीक है। सो इन केस अभी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। आपको मैंने बता दिया कैसे क्या करना है। दूसरी बात, ये इनका नंबर दिया हुआ है, ये नंबर उठ जाता है। मैंने इस पर 2-3 बार कॉल लगाई है, जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग सुनाई थी वो इसी नंबर पर कॉल करके सुनाई थी। इस नंबर को आप देख लो और इस नंबर को नोट डाउन कर लो। आपको इस नंबर पे कॉल करके बात कर लेनी है, कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई तो रिस्पांस देंगे ही, ठीक है। अभी इन केस कोई ऐसा, अब जैसे कि लोग बोल रहे थे कि मैम हॉस्टल का प्रोसीजर क्या है, हॉस्टल के रिगार्डिंग जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी ना मैं तुमको सबसे पहले बताऊंगी, ठीक है। तो उसके लिए तुम बिल्कुल परेशान मत हो। जैसे कि स्टूडेंट कॉर्नर में भी अगर हम देखें तो ये एडमिशन हो गया, सिलेबस हो गया, प्रोस्पेक्टस हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, हॉस्टल फैसिलिटीज़। हम हॉस्टल फैसिलिटीज़ पे अगर हम जाएंगे, हॉस्टल फैसिलिटीज़ में जाएंगे तो यहाँ पे हॉस्टल के रिगार्डिंग ऐसा मतलब कोई मुझे ऐसा तो नोटिस नहीं दिख रही है। अगर कुछ भी होता है तो मैं आपको तुरंत बता दूंगी। जैसे कि ये स्टूडेंट हॉस्टल है, इस पर हमने क्लिक किया और ऐसा कोई नोटिस नहीं है। नोटिस आएगी तो वो पहले ही पोर्टल पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। मैं आपको उसके बारे में बता दूंगी। चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू सो मच।